हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो आपको ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट गणती, सेकंड ऑप्शन है अंक गणती, फोर्थ ऑप्शन दिया गया विपणन और लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो डी स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर। कंप्यूटर जो होता है वो गणती और अंक गणती सूचनाओं को संसाधित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मानव तथा मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव, मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, या फिर दोनों की बराबर होती है, या फिर कह नहीं सकते। तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर होगा वो एज राइट आंसर। कंप्यूटर के अपेक्षा मानव मन की जो गति है वो अधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। आपको बताना है जो सीपीयू है उसका कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अंक गणती परिकलन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, या फिर ए तथा बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सीपीयू जो होता है वो ना तो अंक गणती परिकलन करता है और ना ही दो राशियों के मानों की तुलना करता है। तो आपके दो गलत हो गए, तो ए था बी दोनों तो गलत हो ही गए हैं। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर होगा वो डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आपको बताना है कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति कैसी होती है? उच्च होती है, या सामान्य होती है, निम्न होती है, या फिर औसत होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इज राइट आंसर। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध, सेकंड है मानव, थर्ड है कृत्रिम और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर को शुद्ध की भी संज्ञा दी गई है, मानव की भी संज्ञा दी गई है और कृत्रिम की भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन दिया गया है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। थर्ड ऑप्शन है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी इज राइट आंसर। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। आपको बताना है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डेटा का संकलन तथा निवेशन, सेकेंड ऑप्शन है डेटा का संचयन करना, थर्ड ऑप्शन है विपणन। तो डी स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी राइट आंसर। कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी में डेटा का संकलन तथा निवेशन भी शामिल है, डेटा का संचयन भी शामिल होता है और विपणन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। ए, बी तथा सी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित होती है, असीमित होती है, या फिर निम्न होती है, या फिर उच्च होती है। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ई इज राइट आंसर, सीमित। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में एक अवयव ऐसा है जो उसमें शामिल नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निवेश, सेकंड निर्गम, थर्ड है सीपीयू और फोर्थ है इंटरनेट। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा वो इज राइट आंसर। निवेश का कंप्यूटर में कोई कार्य नहीं होता है, कोई निवेश कंप्यूटर का पार्ट या उसका अंग नहीं है। बाकी आपका निर्गम, सीपीयू और इंटरनेट, ये जो तीनों हैं अवयव कंप्यूटर में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। आपको बताना है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा आपका सी इज राइट आंसर, सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर, सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का क्या कार्य है? कंप्यूटर का क्या कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम, बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर, सभी सही है। ये कंप्यूटर के सारे कार्य होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या फिर इसमें सभी सही हैं। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर, सभी सही है। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधनों की भी और जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी। तो इसका जो राइट आंसर वो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंपेयर है। कंपेयर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ALU का अर्थमेटिक कार्य, बी ऑप्शन दे रहा है ALU का लॉजिकल कार्य, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ALU का इनपुट आउटपुट कार्य और फोर्थ है ए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज राइट आंसर। जो कंपेयर होता है वो ALU का अर्थमेटिक कार्य है, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत बताइए, इनपुट, आउटपुट या फिर प्रोसेस। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है ये सभी होते हैं, इनपुट का भी होता है, आउटपुट का भी होता है और प्रोसेस भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस डेटा होता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। इनपुट भी, आउटपुट भी और प्रोसेस भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बीच राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या फिर ए सभी। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका डी इज राइट आंसर। जो सीपीयू कार्य होते हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर भी करता है और निर्देशों को पढ़ना और आदेश भी देना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है बाय मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल डिवाइसों द्वारा, सीपीयू द्वारा, या फिर बाय इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो डी इज राइट आंसर, इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर में भाग, जोड़, घटाव, गुणा तुलनात्मक कार्य करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एलयू, सेकंड है मेमोरी, थर्ड है सीपीयू और फोर्थ दिया गया है सीयू। तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट इज राइट आंसर एलयू। जो कंप्यूटर में जोड़, भाग, घटाव का कार्य करता है वो उसमें आपका जो मुख्य भूमिका होती है वो एलयू की होती है, और एलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इज राइट आंसर एलयू। तो डी स्टूडेंट्स आज की 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ES कंप्यूटर स्टडी पॉइंट एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।